हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी के बारे में जो जेपीएससी की तरफ से निकाली गई है। और इसमें वैकेंसी लगभग 252 वैकेंसी निकल के आई है, सारे कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी मिस मत करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझ लें। और जो भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी स्किप होता है वो सब भी समझ लें। सारे यहाँ पे मैं सिलेबस के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और नोटिस को डाउनलोड करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को जितना भी वीडियो बताता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ही बताता हूँ, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं या जो भी नोटिस आ रहा है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आ रहा है। इसीलिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो सबका ऑफिशियल वेबसाइट जानना बहुत ही जरूरी है। बाकी सारा लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं नोटिस पे और देखते हैं किस तरह से दिया गया है। सबसे पहले मैं क्रोम को ओपन किया, जेपीएससी गूगल पे मैं सर्च किया। सबसे पहला वाला लिंक जो आ जाता है jpsc.nic.in jpsc.gov.in झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पे मैं क्लिक कर जाता हूं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे नीचे आते हैं तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। और सब के लिए भी हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ये सब अभी लेटेस्ट निकाल के आई है, 3-4 वैकेंसी जो निकाल के आए हैं लेटेस्ट आई है, ये सबको आप लोग व्यू करके देख सकते हैं। तो फिलहाल आज जो हम लोग बात करेंगे तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम पे, इस पर जो अभी लेटेस्ट आई है, बाकी इसके ऊपर जितने भी है ये सभी अभी निकल के आई है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं। यहाँ पे जो जो जरूरी है आप लोग देख लीजिएगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा जितने भी हैं सबको ओपन करके एक बार देख लें क्या क्या दिया गया है। प्रेस रिलीज डेट, एडवर्टाइजमेंट डेट, ये सब काफ़ी सारे दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। मैं एडवर्टाइजमेंट सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग को एक पीडीएफ बहुत ही लंबा चौड़ा आ जाएगा, जहाँ से हम लोग सारे डिटेल में देख सकते हैं सिलेबस के साथ में। टोटल यहाँ पे 18 पेजेस का दिया गया है। देखिए ऊपर में हेडिंग पे क्या दिया गया है, लोक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, पिन कोड के साथ दे दिया गया है। पदों की विवरणी किस तरह से दिया गया है, टेबल के साथ में यहाँ पे बनाया गया है सरणी, सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकल के आई है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, 252 वैकेंसी ये निकल के आई है टोटल। अब इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है, अलग अलग पद दिया गया है, पोस्ट अलग अलग दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग का जो यहाँ पे दिया गया है सीरियल नंबर, फिर पद का नाम दिया गया है, टोटल पद जो 152 मैंने बताया। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अनारक्षित के लिए दिया गया है, देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और उसके बाद ओबीसी 1, BC 1, BC 2 इस तरह से दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वाला सबके लिए दिया गया जो EWS में आते हैं। बाकी महिला वाले के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, खेलकूद वाला सबके लिए भी दिया गया है, आदिम जनजाति के लिए भी दिया गया है। तो काफ़ी सारे जो कैटेगरी आ जाते हैं सबके लिए यहाँ पे दे दिया गया है। पहला वाला यहाँ पे देख सकते, थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके देख लेते हैं। देखिए पहला वाला हम लोग का क्या पोस्ट आ जाता है, इस पोस्ट में दिया गया है उप महार्ता कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग, ये 1 नंबर का जो पद का नाम आ जाता है। टोटल वैकेंसी 44, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया 18, 17, 4, 0, 1, 4, 0, 1, 1, इस तरह से इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से यहाँ देख लीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन रहेगा, कोई ऑफलाइन नहीं है। इस तरह से जितने भी पद हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, टोटल 11 पद के दिए गए हैं। लास्ट वाला जो दिया गया है प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए दिया गया है, 17 वैकेंसी है। ये इतने तरह के पोस्ट आ जाते हैं, सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कैटेगरी वाइज। ये जितने भी संख्या हैं आगे चल के ये घट बढ़ सकती है, डिपेंड करेगा वो सिचुएशन पे। सैलरी की बात करें तो सबका ग्रेड पे 5200 दिया गया है और कुछ सबका 4800 भी दिया गया है। सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी गई है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा ना सोचें कि यहाँ पे जो 9300 से लेके 34,000 दिया गया तो ये सैलरी रेंज रहेगा, नहीं। पर मंथ सैलरी रेंज अलग हो जाएगा आपका। ये आपका पे वेतन दिया गया है, रेंज में दिया गया है। पे ग्रेड 5200 जो गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो आ जाता है, मैं सर्च करके दिखा दूँ, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी
रेंज जो आता है वो किस तरह से रहता है। पैकेज नहीं, यहाँ पे पे स्केल देंगे तो पे स्केल जो हम लोग का आ जाएगा वो किस तरह से रहेगा। मैं इस पे इमेज पे जाऊंगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का दिया गया है। कितना है हम लोग का यहाँ पे, पहला एक दिया गया है 5200। ये 5200 जो दिया गया है वो उसका हम लोग का कितना आ जाता है 5200। यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। 5200 देखिए कहाँ पे दिया गया है, 5200 नहीं 400 दिया गया है हम लोग का। यहाँ क्या है, सॉरी 5400 ही दिया गया है। 5400 यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि 53,100 से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा और आपका लास्ट तक आ जाता है 1,67,800 तक का सैलरी बनेगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे जो दिया गया है 4,800 वाला सबके लिए देखिए 47,600 स्टार्टिंग होगा सैलरी आपका, 1.5 लाख आसपास तक का जाएगा। तो ये आपका सैलरी रेंज रहेगा पर मंथ के हिसाब से। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट मांगा गया है, स्नातक मांगा गया है। कोई भी यहाँ पे देखिए दिया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संख्या में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये जितना भी दिया गया है इसी में आप लोगों का होना चाहिए, ग्रेजुएट रहना चाहिए, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पे दे दिया है सबका। बैकवर्ड क्लास 1 to 38 दिया गया है। बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 37 दिया गया है। SC ST के लिए यहाँ पे मेल फीमेल के लिए 40 दिया गया है। तो इस तरह से मैक्सिमम एज लिमिट दे दिया गया है। डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है किसके आधार से, 1/4/2021 के आधार से कैलकुलेट करना होगा। अब आते हैं लाभ अगर लेना चाहते हैं SC ST या OBC में है, BC1 BC2 में है, तो वो सब के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। नीचे जो भी कैंडिडेट खेल कूद में अगर भाग लेते हैं, इंटरेस्टेड हैं, कुछ मेडल पाए हैं, तो वो सब के लिए भी बेनिफिट रहेगा जो यहाँ पे टेबल पे बन के दिया गया है। मेडल, प्रथम प्राइज, विश्व रिकॉर्ड, इस तरह से कुछ है तो वो सब में भी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। आगे आते हैं, आगे में और कुछ देखते हैं कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सब में ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं 1 से लेकर 12 तक, ये सब नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है शरीर में हड्डियों की जोड़ों में कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। शरीर के अपंगता ना हो, उम्मीदवार का क्लोहार्ड की ग्रस्ती ना हो, HIV से मुक्त हो, इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं। ये सब अनिवार्य है, ये सब ध्यान से देख ले। नीचे आएंगे, नीचे में हम लोग एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन होगा वो किस तरह से होगा, एग्जामिनेशन का दिया गया है। यहाँ पे इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, इसका डिटेल दिया गया है। नीचे आएंगे तो क्वालिफाइंग जो होगा वो किस तरह से होगा देख सकते हैं। SC ST ये सब के लिए 32% दिया गया है। बैकवर्ड 1 के लिए जो दिया गया 34, 36 दिया गया है। बैकवर्ड 2 वाला सब के लिए दिया गया है। ट्रिपल ग्रुप के लिए 30 दिया गया है। EWS के लिए 40% दिया गया है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। नीचे आएंगे तो नीचे में बाकी और एग्जाम सब किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। हम लोग चलते हैं नीचे पे ही और नीचे पे देखते हैं हम लोग का सिलेबस वगैरह जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, 2 पेपर दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है पेपर 1 में, इसमें देखिए 2 घंटा का दिया गया है। टोटल 200 मार्क का होगा। 25 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे जो दिया गया है 15 क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में नोट देख लेते हैं। दिस पेपर विल बी कॉन्सिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच ऑफ मार्क 2 मार्क दिया गया है। प्रत्येक का 2 मार्क दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल नो विद नेगेटिव मार्क, यहाँ पे कुछ दिया गया है क्या, ऐसा नहीं दिया गया। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे सबका आप लोग आंसर दीजिए, कोई नेगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं दिया गया है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री इंडिया के लिए देख भी दिया गया है। इंसिडेंट का 5 क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से सारा पॉइंट दिया गया है। और जियोग्राफी के लिए 10 क्वेश्चन दिया गया है। इस सब में सबका पॉइंट वाइज दे दिया गया है टॉपिक, साथ ही साथ पॉइंट भी दिया गया है किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से इजी हो जाएगा तैयारी करने में। उसके बाद पेपर 2 में आएंगे। पेपर 2 जो होगा वो झारखंड से रिलेटेड होगा, बहुत ही ईजी। झारखंड में छोटा सा एरिया है तो छोटा सा एरिया का सिलेबस भी छोटा होगा। इसको ज़्यादातर फोकस कर लीजिए कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए, मूडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा। इस तरह से झारखंड आंदोलन से यहाँ पे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उस 7 प्रश्न कहाँ कहाँ आंदोलन का, झारखंड का सदन, झारखंड का आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह से पॉइंट सब यहाँ पूछे जाएंगे।
झारखंड के विशिष्ट पहचान क्या है वो सब दिया गया है, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब बहुत ही ईजी तरीके से दे दिया गया है। एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगा। जो मेन एग्जाम होगा ये मेन एग्जाम का दिया गया है, इसमें से 3 घंटा का होगा, 100 दिया गया है। और इसमें से हम लोग को क्या दिया गया है, दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर इन व्हिच आउट 100 जो क्वालिफाइंग होगा वो सबके लिए रहेगा। तो ये पेपर 1 इसका हो जाएगा मेन का। फिर पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपका जो लैंग्वेज होगा उसके ऊपर पूछे जाएंगे। सारा यहाँ पे दिया गया, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, शब्द कुड़माली वगैरह, नागपुरी वगैरह जो भी आप लोगों का है उसमें पूछा जाएगा। तो वो सब आप लोग यहाँ पे 3 घंटा 150 क्वेश्चन आप लोगों को देखना होगा। फिर इसका होगा पेपर 3। पेपर 3 में आप लोगों को फिर क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए। टोटल 950 दिया गया है यहाँ पे फुल मार्क। अब इसी के आधार से आप लोगों का मेन एग्जाम रिटर्न इतना होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 590 प्लस इंटरव्यू 100 मार्क, टोटल 1050 मार्क दिया गया है टोटल। और उसी के आधार से कैलकुलेट होकर आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर प्रिंट आउट कर ले, या तो फिर PDF से यहीं से देख के आप लोग जान सकते हैं। और एक चीज़ छूट रहा था हम लोग का कि इसका जो यहाँ पे दिया गया है क्या क्या रहेगा चार्ज वगैरह, वो क्या दिया गया, EWS, जनरल और OBC वाला सब के लिए 600 दिया गया है, प्लस बैंक चार्ज अलग से, एप्लीकेशन फी यानी कि एग्जाम फी, और परीक्षा में छूट यहाँ पे 150 रुपया दिया गया है प्लस बैंक चार्ज। बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST वाला सबके लिए दिया गया है। ये अमाउंट जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। और बाकी दिव्यांग विद्यार्थियों के कम से कम 40% से ऊपर जो है वो सब के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, वो सब फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए क्या क्या करना होगा, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, jpsc.gov.in ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। और मैंने तो ये पहले भी बता दिया है। और ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यूजर ID, पासवर्ड आप लोगों को वहाँ से क्रिएट कर लेना होगा। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, 2 ऐसे मोबाइल ID और मोबाइल नंबर दें जो एक्टिव हो यानी कि चालू है, क्योंकि उसी में मेल या तो फिर OTP या तो फिर मैसेज भी आ सकता है। तो ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक्टिव वाला ही दें। बाकी शाम 5 बजे तक, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये नंबर दिया गया है, यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो हेल्पिंग के लिए दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।